और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, हर नाम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अच्छा, बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो दुनिया में विकसित हुई हैं। जैसे चीन में एक सभ्यता विकसित हुई तो चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। ऐसे ही मिस्र की सभ्यता विकसित हुई तो वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता, वो सिंधु नदी किनारे हुई, इसलिए सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, यह हड़प्पा नामक स्थल पर खोजी गई थी, यानी जिस जगह पर इसको खोजा गया था उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व रहा है लगभग। अच्छा, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग काल गणना दी है इसकी, क्योंकि इतनी प्राचीनतम सभ्यता है तो हम फिक्स नहीं बता सकते कि किस समय की है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 से 1900 ईसा पूर्व भी मान के चलते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता क्या चला? 1826 में सर चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के पुरातन अवशेषों का सर्वप्रथम निरीक्षण किया। सबसे पहली बार निरीक्षण जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था, और इस बात को उन्होंने आर्टिकल के रूप में 1842 में छापा। तब दुनिया को पता चला कि ये सभ्यता भी खोजी गई है, या एक सभ्यता है। 1853 से 56 में कराची, 1853 का 56 का जो समय था, उस समय कराची और लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस रेलवे लाइन को बिछाते समय इस सभ्यता से पक्की ईंटों के अवशेष मिले कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर पक्की ईंटें भी प्राप्त। इन लोगों को कपास का भी ज्ञान था। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार खनन कार्य शुरू हुआ। खनन यानी खुदाई का कार्य शुरू हुआ वहां पर। उसके बाद 1921 में इस क्षेत्र को जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने खोज निकाला। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता है और बहुत ही विस्तृत सभ्यता है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर के क्षेत्र में तो ये मांडा तक फैली है। अगर हम बात करें पश्चिम के क्षेत्र में तो ये बलूचिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां तक विकसित है। और दक्षिण की तरफ बात करें तो ये दयामाबाद, और उत्तर की तरफ बात करें तो आलमगीरपुर तक। तो ये चारों दिशाओं में एक विकसित सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आई है। यहाँ पर कांस्य के दर्पण मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता में फसलें भी, उन लोगों को फसल उगाने का ज्ञान भी था, तो उन लोगों ने कई सारी फसलें उगाई हैं। जैसे वो लोग जौ की खेती करना जानते थे, गेहूं की खेती कर सकते थे, कपास की कर सकते थे, मटर, तिल आदि, इन सब चीजों की खेती करने का जो था उनको ज्ञान था। तो उन लोगों ने बहुत सारी खेतियां करी हैं। वहां पर मृद भांड भी मिले हैं। मृद भांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के जो मटके वटके होते हैं ना, उस तरीके के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है। वो उसमें तरल पदार्थ रखने का काम करते थे। विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से। विशाल अन्नागार मतलब अनाज की कोठार कह सकते हैं, अनाज का गोदाम कह सकते हैं। तो वहां पर बहुत बड़ा अनाज का गोदाम मिला है, जिसका प्रयोग वो लोग आने वाले समय में स्टोर करने के लिए, कि हमें कभी अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में अनाज हो सके उसके लिए भी। वहां पर गेहूं की भूसी, एक बर्तन जिसमें मछुआरे का चित्र मिला है। तो ऐसे बहुत सारे अवशेषों को खोजने के बाद एक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी। इसके खोजे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी क्षेत्र खोजे गए, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया। तो और क्षेत्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल की सबको सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए।